ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 JEE एडवांस 2022 पेपर 1। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद द स्पीड v and projection angle theta when the acceleration due to gravity is g. Range of projectile is d. If at highest point in its trajectory the projectile enters the different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, which is g upon 0.81, then new range is d dash is equal to nd value of n. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, पहले इनिशियली जब टोटल एक्सेलरेशन g है तो रेंज इज d, जो d है इनिशियल रेंज फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, विच विल बी इक्वल टू u और v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। लेकिन हो क्या रहा है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। या हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, v cos थीटा होती है, u cos थीटा होती है। यहाँ पे u की जगह v दिया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इज़ u cos थीटा। और नाउ हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे नीचे आने का। उसके लिए मैक्सिमम हाइट चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो नीचे आने का समय टाइम मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। पहला तो देखो जो d डैश होगा ये d/2 होगा, हाफ जर्नी। फिर सेकंड हाफ जर्नी हम निकाल लेते हैं, इसको हम x मान लेते। चलिए दोनों ऐड कर देंगे तो d डैश हो जाएगा। x कैसे निकालेंगे, हमें टाइम मिल जाए यहाँ तक का, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम क्या होगा, नीचे आने का समय कितना होगा, t विल बी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g डैश। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनफैक्ट बढ़ गया है, अगर ध्यान से देखें इट इज़ मोर देन g। तो नीचे आने का टाइम कम लगेगा एंड आल्सो रेंज भी कम हो जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज़ गॉन अप, इफ़ यू सी केयरफुली इट इज़ मोर देन g, है ना। नीचे 0.81, इट इज़ मोर देन 1g। टाइम इट विल बी कमिंग फास्ट डाउन एंड रेंज विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। चलिए देखते कितनी आएगी, वैल्यू पुट कर दीजिए। t अंडर 2 v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और g की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ g डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए g अपॉन 0.81। इसको अगर हम देखते कितना आ रहा है, ये बाहर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, v साइन थीटा अपॉन g इंटू 0.9। देखो कम हो गया। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, v साइन थीटा बाई g होता है, 10% कम हो गया, 0.9 टाइम्स हो गया। तो अभी हमें ये डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, ये सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी का हाफ रेंज, नेक्स्ट सेकेंड हाफ रेंज विच विल बी x इज इक्वल टू v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, v cos थीटा इंटू टाइम, है ना। टाइम इज़ v साइन थीटा अपॉन g इंटू 9.8। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते। देखो x की वैल्यू यहाँ पे नीचे लिखते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन 2g, है ना, इंटू 0.9। तो ये क्या आ रहा है आपका, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो d हो गया, है ना। तो ये आपका d/2 इंटू 0.9, है ना। तो ऐड कर दो दोनों, देयरफॉर d डैश इज d/2 प्लस d/2 इंटू 0.9। तो d/2, देखो इसमें भी रेंज अभी आधे से कम हो गई है ना, 10% डिक्रीज हो गई है ना। d/2 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस 0.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/2 इंटू 1.9, तो विच इज़ कितना आएगा, 1.9 को 0.95 ऑफ d, देयरफॉर n इज इक्वल टू 0.95, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि यहाँ दिया ना ऊपर d डैश इज एन डी। तो d डैश जो हमने क्या निकाला, d डैश हमने इतना निकाला 0.95 d। तो 9.95 हैज़ टू बी n इफ़ वी कंपेयर विद द गिवन रिलेशन।
ठीक है, तो रेंज हैज़ कम डाउन बिकॉज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज इंक्रीज्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर सच वीडियोस अहेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।